बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। खुशअमदीद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई ज़ाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाहिद चार्जियो व्लॉग। दोस्तों 5 से 6 महीने से लेके जो बड़े तितर होते हैं या 5 से 6 महीने 7 महीने के पट्ठे हैं, उनकी सर्दी की खुराक के लिए बहुत सारे दोस्त साहब आप पूछ रहे थे कि यार आप हमें प्लीज़ इस चीज़ के बारे में बता दें ताकि ये वाले जो पट्ठे हैं हमारा जो अगला आने वाला सीज़न है उसमें बुलाई करेंगे तो उसके लिए हमें उनको पहले तैयार करना चाहिए। ऐसी खुराक बताएं जो ताकत, तवानाई और उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो आज आप तमाम दोस्तों भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद खुराक लेके आऊँ जो 5, 6, 7 या 8 माह के पट्टे हैं, बल्कि 7 माह के ही होंगे इस मंथ वाले जो इस सीज़न के हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार काइंडली फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे। दोस्तों कोशिश करें मैं जो आपको चीज़ें बताऊं जितनी मिकदार बताऊं उतनी देनी है, इनसे ज़्यादा नहीं। दोस्तों सर्दी की खुराक में ना आपने क्या करना है, जो पट्ठे हैं 5 से 6 महीने के लिए अगर बड़े तितर हैं उनके लिए आप मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दें, लेकिन मैं पट्ठों के लिए खास तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, 2 अदद बादाम ले लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा आधा आपने पिस्ता लेना है। बादाम और पिस्ते को आपने सुबह के वक्त भिगो के किसी चीज़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने ले लेना है 5 से 6 बीज चारे मगज़ के, ठीक है। उसके अलावा 3 बीज सौंफ के ले लेने हैं और एक जो छोटी इलायची होती है उसका आपने 1 बीज ले लेना है, ठीक है। बादाम को शाम के वक्त और पिस्ते को निकाल के खुश्क कर लेना है और इसका छिलका उतार के इन सब चीज़ों को और थोड़ी सी मिकदार 1 चुटकी खसखस लाजमी डालनी है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, खसखस आपने लाजमी डालनी है और इन सारी चीज़ों को क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। चीज़ों में कौन कौन सी, बादाम और पिस्ता इनको भिगो देना है, ठीक है, शाम के वक्त निकालना है। इसके अलावा चारे मगज़ 5 से 6 बीज, सौंफ 4 से 5 बीज ले लें और उसके अलावा सब्ज़ इलायची की 1 बीज और खसखस 1 चुटकी, ठीक है। आप इसको रगड़ कर लें, इनका पेस्ट बना लें, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद आप अगर आपके पास गंदम का आटा है तो वो थोड़ा सा वो मिकदार इसमें शामिल कर दें, अगर आपके पास चने का आटा है तो वो डाल कर दें, ठीक है, इसमें शामिल कर दें। इसके बाद जो दूध के ऊपर वाली मलाई होती है थोड़ी सी आप मलाई इसके ऊपर डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि ये गोलियां बन जाए। और कोशिश करें कि जो पट्ठे हैं उनको अपने हाथ से खिलाया करें ताकि वो आपके हाथ से शौकीन हो। और ज़्यादा कोशिश करनी है कि उनको ज़्यादा मिकदार में कोई खुराक नहीं देनी, इससे ये होगी कि ये गर्म हो जाएंगे, तलखी करेंगे, नोकबाजी करेंगे, जिससे जो है ना आपका तितर बढ़ नहीं, क्योंकि ये दिन जो है ना तितर को बनाने के हैं, क्योंकि ये पट्टे हैं जितना इन पे अमल करेंगे, इनको अच्छा बनाएंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। कोशिश करें खुराक जितनी मिकदार बताई जाए उतनी दें, इंशाल्लाह इससे जो है ना आपके पट्टे अगले आने वाले सीजन के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होंगे और आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो आपका हक बनता है आप हमारी सपोर्ट करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मैं मालूमाती वीडियो बनाऊं आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचते रहे। अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।